सलमान खान की टाइगर थ्री को अब थिएटर्स में रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और जो उसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको शुरुआत में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिसेंट तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन जितनी इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुकाबले इस फिल्म की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अंडरवेलमिंग है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में टाइगर थ्री के कलेक्शन तो शेयर करूंगा ही, लेकिन उसके अलावा पठान और जवान के कलेक्शन से भी इसको कंपेयर करूंगा और हम साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या कसर रह गई जिस वजह से टाइगर थ्री की जो परफॉर्मेंस है वो बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा खास नहीं है। सबसे पहले ये फिल्म 12 नवंबर को यानी दिवाली वाले दिन रिलीज हुई। उस दिन इसने 43 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि दिवाली वाले दिन हाईएस्ट बिजनेस था। किसी भी फिल्म ने दिवाली वाले दिन इतना ज्यादा बिजनेस नहीं किया है और फर्स्ट डे के हिसाब से इसके कलेक्शन काफी अच्छे थे। फिर सेकंड डे ऑब्वियसली कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए, 58 करोड़ इसने अपने सेकंड डे को कमाए। थर्ड डे कलेक्शन शॉकिंगली गिर गए और थर्ड डे का जो फिगर आया है वो आया है 43.50 करोड़ का। तो अब इसी के साथ टाइगर थ्री का जो 3 दिन का टोटल है वो हो चुका है 144.50 करोड़। अब ऑनेस्टली सेइंग अगर इसको नॉर्मली देखा जाए तो कलेक्शंस काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट बहुत सी बॉलीवुड फिल्में होती हैं जो आज भी 100 करोड़ क्लब में नहीं शामिल होती है, लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो 2 फिल्में पठान और जवान जो कि दोनों इवेंट फिल्में थी और ये दोनों फिल्में भी मसाला जॉनरा की थी, इन दोनों के ही कलेक्शन जो है वो टाइगर थ्री से काफी बेटर थे। पठान फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हुई थी। अपने फर्स्ट डे को इसने 55 करोड़ कमाए थे। सेकंड डे 26 जनवरी की छुट्टी थी, इस वजह से कलेक्शन और भी बढ़ गए। 68 करोड़ का सेकंड डे का फिगर आया था। फिर थर्ड डे ऑब्वियसली वर्किंग डे था यानी फ्राइडे, इसलिए कलेक्शन थोड़े से कम हुए और 38 करोड़ इसने अपने थर्ड डे को कमाया था। तो इसी के साथ जो पठान फिल्म के 3 दिन के कलेक्शंस थे वो थे 161 करोड़, जो कि अप्रोक्सीमेटली टाइगर थ्री से 16 करोड़ ज्यादा है। अब अगर मैं सबसे बड़े मॉन्स्टर यानी जवान की बात करूं तो सभी को पता है कि जवान फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो बिल्कुल हिस्टोरिक थे। अपने फर्स्ट डे को उसने 65.50 करोड़ कमाए थे। सेकंड डे ऑब्वियसली वर्किंग डे था, जन्माष्टमी की बात, तो इसलिए कलेक्शन थोड़े से गिर गए। 46.23 करोड़ उसने अपने सेकंड डे को कमाया। फिर थर्ड डे उसने फिर से एक पीक हिट किया, 68.72 करोड़, इतना था जवान का थर्ड डे का कलेक्शन। और इसी के साथ 3 दिन के उसके कलेक्शन हुए थे 180.45 करोड़ के। तो अगेन अगर हम टाइगर थ्री से कंपेयर करें तो जहां मैंने बताया कि पठान के कलेक्शन टाइगर थ्री से तकरीबन 16 करोड़ आगे थे, वहीं जवान फिल्म के कलेक्शन टाइगर थ्री से तकरीबन 35 करोड़ आगे हैं। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाहे पठान हो चाहे जवान हो, ये दोनों ही फ्रेंचाइज फिल्में नहीं थी। यानी कि जो सीक्वल फैक्टर किसी भी फिल्म के साथ जुड़ा होता है, जिस वजह से कोई भी फिल्म अपने मेरिट से थोड़ा ज्यादा कमाती है, ये फैक्टर पठान और जवान के साथ नहीं था। पठान फिल्म एक स्टैंड अलोन फिल्म थी, यानी वो पठान 2 या कोई पठान 3 नहीं थी। एग्जैक्टली सेम चीज जवान के साथ हुई। जवान फिल्म भी कोई सीक्वल नहीं थी और इसी वजह से इन दोनों फिल्मों को कोई भी ऐसा फायदा नहीं मिलने वाला था जो कि गदर 2 को मिला था और जो कि टाइगर थ्री को भी मिलने वाला था, क्योंकि टाइगर थ्री ऑब्वियसली टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म है और ये फ्रेंचाइज सलमान खान के पूरे करियर की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज रही है। सलमान खान के करियर की 2 ही सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, एक दबंग और एक टाइगर, जिसमें दबंग फ्रेंचाइज उतना अच्छा एज नहीं कर पाई है। हम सब जानते हैं कि दबंग 3 बहुत बुरी फिल्म थी और इस वजह से उस फ्रेंचाइज की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा गिर गई है। लेकिन वही अगर मैं टाइगर फ्रेंचाइज की बात करूं तो इसकी खास बात यही रही है कि जब भी इसके नए इंस्टॉलमेंट्स आए हैं वो हमेशा से सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में बनी है। जब एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी, तब वो 198 करोड़ का बिजनेस करके सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर 2017 के क्रिसमस पे जब टाइगर जिंदा है रिलीज हुई तो उसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो था 338 करोड़ और उस तरीके से वो आज भी सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। ये मैं इंडियन नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगेन ऐसे में जो टाइगर थ्री से एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल स्काई हाई थी और सबका यही कहना था कि अगर पठान जैसी स्टैंड अलोन फिल्म 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर सकती है तो टाइगर थ्री तो एक फ्रेंचाइज फिल्म है, तो मिनिमम इसको 550 या फिर 600 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अब देखने में ऐसा ही लग रहा है कि शायद से टाइगर थ्री 400 करोड़ का भी बिजनेस ना कर पाए और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इसके कलेक्शंस जो है वो थ्रू आउट डिक्लाइन होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे सभी को पता था कि दिवाली के बाद 3 दिन की छुट्टी है, तो इन 3 छुट्टियों का जो फायदा है वो टाइगर थ्री को बहुत ज्यादा मिलने वाला था। लेकिन अब देखने में ऐसे ही लग रहा है कि टाइगर थ्री इन छुट्टियों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रही है और उसका सिंपल रीजन यही है कि फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। सबका यही कहना है कि ये डिसेंट वन टाइम वॉच फिल्म है और अब एग्जैक्टली यही इंपैक्ट इस फिल्म के कलेक्शंस पे भी दिख रहा है। मंडे को इस फिल्म ने 58 करोड़ कमाए थे और बोला जा रहा है कि यहीं पे इस फिल्म ने पीक हिट कर दिया है, यानी अब जो भी इस फिल्म के कलेक्शंस आएंगे वो एक दिन के तो एटलीस्ट 58 करोड़ से नीचे ही होंगे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ट्यूसडे ही है। ट्यूसडे को भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कलेक्शन जो है वो मंडे के एट पार होंगे, लेकिन ट्यूसडे का जो कलेक्शन आया था जैसे कि मैंने बोला वो था 43.50 करोड़ का और उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि वेडनेसडे के और थर्सडे के जो कलेक्शंस हैं वो इससे भी ज्यादा कम होने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म के जो वेडनेसडे के कलेक्शंस आएंगे वो अराउंड 30s में होंगे और उसका सिंपल रीजन यही है कि जो कि मैंने बोला कि फिल्म का वर्ड ऑफ
मौत भी कुछ खास नहीं है। उसके अलावा सभी जानते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, तो जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भी कहीं ना कहीं टाइगर सी पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। प्लस जो एक मेजर ड्रॉप देखा गया है वो देखा गया है इस फिल्म की एडवांस बुकिंग में। जब फिल्म दिवाली वाले दिन रिलीज हुई थी तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इन चारों दिन की जो एडवांस बुकिंग होगी वो बिल्कुल स्काई रॉकेट होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मंडे की एडवांस बुकिंग डेफिनेटली काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद ट्यूसडे की मंडे से कम रही, वेडनेसडे की ट्यूसडे से भी कम रही, और अब जितने भी आने वाले दिन है उस दिन इस फिल्म की एडवांस बुकिंग गुड से एवरेज और एवरेज से बिलो एवरेज होती जा रही है। और इन सारी बातों का जो कंक्लूजन है वो सब यहीं पे निकल के आ रहा है कि एक जो जनरल परसेप्शन ऑडियंस का है वो यही है कि मनीष शर्मा को एज अ डायरेक्टर इतनी बड़ी फिल्म वाईआरएफ को नहीं देनी चाहिए थी। सभी को पता है कि मनीष शर्मा ने अपने पूरे करियर में जितनी भी फिल्में बनाई है वो ज्यादातर रोमांटिक फिल्में बनाई है, तो एक एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म में उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक ऐसे डायरेक्टर को इतनी बड़ी फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी दे देना, उसके अलावा ये फिल्म वाईआरएफ यूनिवर्स से भी कनेक्टेड थी, और उन सबके अलावा इस फिल्म का जो बजट है वो 300 करोड़ है। तो ऐसे में इस फिल्म का डायरेक्टर कोई ऐसा होना चाहिए था जो कि इतनी बड़ी फिल्म हैंडल कर सके। और वहीं मनीष शर्मा ने एज अ फिल्म जो हमें फाइनल प्रोडक्ट दिया है वो एवरेज है, और हम सभी जानते हैं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में रही हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं, चाहे वो एक था टाइगर हो, चाहे वो टाइगर जिंदा है रही हो, चाहे वो वॉर या फिर पठान रही हो। इस स्पाई यूनिवर्स की यही खास बात है कि सारी फिल्मों की रिपीट ऑडियंस थी। वही टाइगर से एक ऐसी फिल्म निकल के आई है जिसकी रिपीट ऑडियंस बहुत ज्यादा कम है। बेसिकली जो सलमान खान के बिल्कुल डाई हार्ड फैंस है वही इस फिल्म को रिपीट पे देख रहे हैं, वरना न्यूट्रल ऑडियंस इस फिल्म को एक से ज्यादा बार नहीं देख रही है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म कहीं से भी बुरी नहीं है, लेकिन फिल्म का मीडियोकर होना ही ऑडियंस के हलक से नहीं उतर रहा है। और अब हम वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से कोई भी मीडियोकर फिल्म एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम वही ओजी वाला एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हमें वॉर में या फिर पठान में मिला था। ऑल्दो इन सारे कलेक्शन और एनालिसिस का मतलब ये भी नहीं है कि फिल्म बहुत बुरा गिरने वाली है। फिल्म 250 से 300 करोड़ तो डेफिनेटली कमाएगी, 300 करोड़ के ऊपर भी कमा सकती है, लेकिन 400 करोड़ क्लब में शामिल होना इसका अभी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। और इसका जो रियल टेस्ट है वो मंडे को शुरू होगा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट अभी भी कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो जब इसका सेकंड वीकेंड यानी सेकंड संडे ओवर हो जाएगा और उसके बाद ये फिल्म मंडे पे आएगी, तब एक्चुअली पता चलेगा कि ऑडियंस अब भी इस फिल्म को देखने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है और क्या इस फिल्म की एक्चुअल में रिपीट ऑडियंस है कि नहीं। बाकी मैं टाइगर सी पे एक बिल्कुल डिटेल एनालिसिस वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं फिल्म के सारे ड्रॉबैक्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।